बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी लगभग 1.5 साल का समय है, यानी 2027 में ये चुनाव होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो तैयारी है वो अभी से तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव की नजर यूपी की उन सीटों पर है जहां सपा पिछले 3 चुनाव हारती आई है। लोकसभा चुनाव के समीकरण देखते हुए समाजवादी पार्टी ने हारे हुए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है और खास रणनीति भी तैयार की गई है। क्योंकि अखिलेश यादव अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और इस बार तैयारी जमीनी है और वो भी सटीक। लोकसभा चुनाव से मिले सबक के बाद सपा ने पूरी रणनीति फिर से बनाई है। सपा ने उन 108 विधानसभा सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। 3 चुनावों में हारी हुई सीटों की समीक्षा करेगी। पर्यवेक्षक बूथ से लेकर मतदाता तक हर स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करेंगे। ये पहली बार है जब सपा इस तरह की कवायद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये सीटें पूरे राज्य में हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। मध्य यूपी में इलाहाबाद पश्चिम और लखनऊ कैंटोनमेंट, बुंदेलखंड में बबीना और चरखारी, पूर्वी यूपी में बांसी और देवरिया, पश्चिमी यूपी में गंगोह और नोएडा, ब्रज क्षेत्र में आगरा कैंटोनमेंट और एतमादपुर शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने उन क्षेत्रों में भी पर्यवेक्षक भेजे हैं जहां उसके सहयोगी दलों ने पिछले इलेक्शन में चुनाव लड़ा था, यानी गठबंधन की कमजोरियों को भी पार्टी अब खुद सुधारने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने लोकसभा चुनाव के अनुभव के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सपा ने कई रणनीति तैयार की है। पार्टी संगठन को नया रूप दिया गया है, यानी 2027 के लिए अखिलेश यादव का टारगेट क्लियर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, और इसके लिए शुरू हुआ है 108 सीटों पर जीत वाला जाप, यानी उन सीटों पर विजय प्राप्ति का अभियान जहां जीत की दरकार कम है। अब देखना होगा कि 108 सीटों पर अखिलेश की तपस्या काम आएगी या नहीं। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव को अपमानित करने का मामला अब गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और बता दिया कि यादव का अपमान नहीं सहेंगे। अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में सपा ऑफिस में कथा सुनी। कथा सुनाने भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि और उनके सहायक संत कुमार यादव और श्यामजी कठेरिया आए। इन्हीं के साथ इटावा के दांद्रपुर गांव में मारपीट, चोटी काटने और अपमान करने का आरोप है। इसीलिए अखिलेश ने इन्हें पार्टी दफ्तर में सम्मानित किया और सरकार पर जोरदार हमला बोला। और एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा भाषण का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अखिलेश यादव ने कथावाचकों को इंसाफ न मिलने पर आंदोलन की धमकी दी है, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि सपा ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 3 दिनों में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल इटावा के दांद्रपुर गांव में कथित तौर पर ऊंची जाति के लोगों के ग्रुप ने एक धार्मिक उपदेशक और उसके सहयोगी का सिर मुंडवा दिया था, क्योंकि उन्हें पता चला कि वे यादव जाति से हैं। ये मामला तब और बिगड़ गया जब ब्राह्मण समाज ने मीटिंग की और आरोप लगाया कि कथावाचक द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद ये घटना हुई। हालांकि सिर मुंडवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल हो गया। सपा नेताओं ने एसएसपी से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान आशीष तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी, मनु दुबे के रूप में हुई है। देश के सबसे बड़े सूबे और सियासत के लिहाज से बेहद अहम उत्तर प्रदेश में आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे। बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की और इन्होंने सभी राज्यों के साथ मिलकर चतुर्भुज प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही वाराणसी में उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सभी राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ की राजनीतिक दशा और दिशा भी एक दूसरे पर निर्भर करती है। ऐसे में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में अमित शाह ने तमाम मुद्दों पर जोर दिया। साथ ही राज्यों के बीच सहयोग और विकास की बात कही। सामाजिक और आर्थिक विकास पर फोकस रखा। इसके लिए नीति आयोग और केंद्र सरकार का पूरा समर्थन का भरोसा दिया और 4 राज्यों को सियासत और संसाधनों के लिए भी अहम बताया। इसके अलावा देश के मौजूदा हालात, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमान और भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ जैसी चुनौती से निपटने पर फोकस रखा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, ऐसे में राज्यों के बीच परस्पर समन्वय रहे, विकास के मामले में साझा करे और अपने अपने अनुभव के आधार पर भविष्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्य उन्नति करे, क्षेत्र और प्रदेश की प्रगति हो, सभी नागरिकों की भलाई हो।
मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने चारों राज्यों को एक साथ मिलकर उन विवादों को निपटाने की भी सलाह दी जिसमें संपत्ति, जल और सीमा विवाद जैसे मुद्दे हैं। साथ ही तमाम राज्यों के अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए